सभी भाइयों को नमस्कार। नवरात्रे में माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जिसकी भी मन में जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी करे। और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं दोस्तों। जो बेचारे कुंवारे हैं वो सोच रहे हमारी शादी हो जाए। भाई कुंवारे भी तो सोचते हैं ना हमारी शादी हो जाए। मन ही मन उनका गुदगुदारा होता है कि हमारी भी एक ना एक दिन शादी होगी। हमारे घर आंगन में भी किसी की पजेब की छनछनाहट होगी। सबके मन में होती है। मेरे मन में भी थी अपने टाइम पे। चलो दोस्तों, मानव मन सब प्रकार की भावनाओं का कोष है। इंसान के मन में सब तरह की इच्छाएं होती हैं। शादी भी एक इच्छा है। भाई जो कुंवारे होते हैं वो भी तो बेचारे ख्याली पुलाव पुकाते हैं ना कि भाई मेरी भी शादी हो जाए। जैसे लड़कियां भी सोचती हैं कि भाई मुझे एक योग्य लड़का मिल जाए जिससे मेरी शादी हो, मेरा अच्छा भविष्य हो। तो सब अपने भविष्य के विषय में कुछ ना कुछ सोचते ही हैं। उसमें गलत क्या है। तो नवरात्रे अभी शुरू हो रहे हैं और नवरात्रे के बाद तो साए भी खुल जाएंगे। जिन जिन की पक्की हो गई या होने वाली है उनकी बेचारों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। वो लड्डू भी खा के देख लेंगे जैसे हमने देख लिया खा के सबने। तो दोस्तों, नवरात्रे में सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए जो सब पुरुषों की इच्छा होती है कि मुझे एक सुंदर सुशील कन्या मिले, घर को बसाए, जीवन में साथ निभाए, एक अच्छी की पत्नी की प्राप्ति सभी चाहते हैं। तो उसके लिए भी दुर्गा सप्तशती में एक सिद्ध मंत्र है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है माता का। जिसको जिनकी शादी नहीं हुई, जो कुंवारे हैं, उनको कम से कम नवरात्र में तो ये ज़रूर जपना चाहिए। वो मंत्र क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस मंत्र को बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बहुत छोटी सी रोमांचक, शिक्षा देने वाली और बहुत अच्छी एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक बारी रामलाल और श्यामलाल दो भाई थे। बड़े ही प्रतिष्ठित थे। रामलाल जी जो बड़े थे उनकी तो और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, मान सम्मान इज्जत थी समाज में। तो रामलाल और श्यामलाल के दोनों बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं। तो छोटे भाई श्यामलाल जी बड़े भाई रामलाल जी से बोलते हैं कि भाई साहब, मेरी नज़र में एक योग्य कन्या है, एक योग्य परिवार है, अगर आप कहे तो मैं वहाँ बात चलाऊं, बहुत पैसे वाले हैं, धनाढ्य हैं। तो रामलाल ने कहा धनाढ्य ना भी हो तो कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारी नज़र में है तो कोई बात नहीं, देख लो। छोटे भाई ने बात चलाई और फिर एक दिन समय निश्चित करके लड़की वालों के घर पे ये 10-12 आदमी पहुंच जाते हैं। लड़के को तो ले जाने का रिवाज था नहीं उस समय पे। अब ये लोग वहां जाते हैं और लड़की वाले काफ़ी आदर मान सम्मान करते हैं। विभिन्न प्रकार के पकवान, विभिन्न प्रकार से उनकी सेवा पानी करते हैं। अच्छी सेवा पानी करते हैं जो तारीफ के लायक थी। अब उसी हॉल में, उसी रूम में जहाँ सब बैठे थे, वहीं लड़की को बुलाया जाता है। अब लड़की को देखकर सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। उसकी अद्भुत सुंदरता, उसके चेहरे का ग्लो, नूर, और उसकी मतलब मुस्कुराहट, सब कुछ देखकर लोग दंग रह गए। क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था। इतना सुंदर स्वरूप, इतना रूपवान युवती को कभी किसी ने देखा नहीं था। सब अचंभित थे कि क्या ऐसा सौंदर्य भी हो सकता है। ऐसा तो किस्से कहानियों में ही सुना था कि भाई स्वर्ग की अप्सराएं बहुत सुंदर होती हैं। जैसे आज के युग में हम कहते हैं कि भाई माधुरी दीक्षित बड़ी सुंदर है, दीपिका पादुकोण जैसी लड़की चाहिए शादी के लिए, बहुत सुंदर लड़की है वो। कुल मिला के लड़की की सुंदरता की सब मन ही मन और आपस में बातें कर रहे थे, काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि लड़की तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब ये सब बातें हो ही रही थी कि इसी दौरान कमरे में एक पता नहीं कहाँ से काला सांप, विषैला सांप आ जाता है। बहुत ही मोटा, विशालकाय, जहरीला,
डरावना और फुफकार रहा था। सबकी हवा टाइट हो जाती है, सबकी हालत खस्ता थी। अब सोचते हैं सब ये क्या मुसीबत आ गई। पुरुषों की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको भगाने की, इतना डर था पुरुषों में भी। परंतु एकदम से बिजली की सी फुर्ती से वो सुंदर लड़की जिसको लोग देखने के लिए आए थे, वो खड़ी होती है और सांप को पकड़ती है और जमीन पे इतनी जोर जोर से मारती है पटक पटक के कि उस सांप के प्राण पखेरु उड़ गए। सब हैरान परेशान कि इस लड़की के अंदर इतना साहस है, इतना दुस्साहस। अरे आदमियों की भी चड्डी गीली होने को हो गई थी, लेकिन ये लड़की तो सुंदर तो है, इस साथ में तो भाई इसमें दुस्साहस भी बहुत ज्यादा है। चलो, सांप मर गया, वापस लोग वही शादी ब्याह के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो रामलाल जी बोलते हैं कि देखिए, हम 2 दिन में आपको अपना डिसीजन बताएंगे जो भी होगा, और अभी हमें विदा दीजिए। खुशी खुशी सबको विदा दे देते हैं, सब चले जाते हैं। घर पहुंचकर रामलाल अपने छोटे भाई से बोलते हैं, श्यामलाल से, कि भाई बात सुनो, मैं तो वहां रिश्ता अपने बेटे का करूंगा नहीं। वो बोलते क्यों, इतने धनवान, इतनी सुंदर लड़की, फिर भी आप वहां शादी क्यों नहीं करोगे। तो रामलाल जी कहते हैं कि देखो, शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है, परंतु ना मेरी अंतरात्मा इस रिश्ते के लिए मान नहीं रही। अब दोनों भाइयों में काफी बहस हो जाती है। वो कहता है, छोटा वाला भाई श्यामलाल, की मैं बिचौलिया हूं, तुम तो मेरी बेइज्जती करवाओगे। आखिर में रामलाल नहीं मानते हैं, तो श्यामलाल जी भी उन्हें एक फरमान सुना देते हैं कि सुन लो भैया, फिर मैं बेइज्जती नहीं होने दूंगा, मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगा वहां पे। अब रामलाल जी अपनी बात पे अड़े हुए थे, श्यामलाल जी अपने पे। आखिर में श्यामलाल अपने बेटे का रिश्ता वहां कर देते हैं और बड़े ही धूमधाम से श्यामलाल जी के बेटे की शादी उस सुंदर लड़की से हो जाती है। समय का चक्र चलता है, कुछ दिन बाद रामलाल जी के बेटे की शादी भी पास के ही किसी गांव में योग्य लड़की से हो जाती है। समय का चक्र चलता रहा, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि श्यामलाल जी का बेटा गायब हो जाता है। अब श्यामलाल जी अपने बेटे को सब जगह ढूंढते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, सब लोग ढूंढते हैं। काफी चिंता का माहौल था क्योंकि बेटा मिल नहीं रहा था। अब बेटे की खोजबीन सब जगह करने के बावजूद भी जब बेटे का कुछ अता पता नहीं चला, तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने भी चारों तरफ उसे ढूंढा, लेकिन पुलिस को भी कोई सफलता हाथ लगी नहीं, सब खाली हाथ। कई दिन बीत चुके थे। एक दिन पुलिस आई घर पे इंक्वायरी के लिए, तो जो श्यामलाल जी के बड़े भाई थे ना, रामलाल जी, वो चुपचाप पुलिस वाले को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जो आईओ था, उसको साइड में ले जा कर के बोले, आईओ साहब, मेरी आपसे एक दरखास्त है। बोले कि अगर आप मेरे बेटे को, मेरे भाई के बेटे को ढूंढना ही चाहते हो, तो आप मेरी पुत्र वधू से पूछताछ करें। तो आईओ साहब बोले, आप अपने शक का कारण बताएं। बोले, जी मैं शक का कारण क्या बताऊं आपको, शब्दों में मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मेरी अंतरात्मा और मेरा अनुभव कहता है कि पुत्र वधू का ही हाथ है बेटे के गायब होने में। लेकिन आईओ साहब कहते हैं, भाई ऐसे में डायरेक्ट तो नहीं कुछ बोल सकता बिना किसी सबूत के, आप क्या चाहते हैं। तो रामलाल जी कहते हैं, क्योंकि रामलाल जी भी एक प्रतिष्ठित आदमी थे, उनकी भी इज्जत थी समाज में। अब इतनी प्रतिष्ठित छवि होने के कारण आईओ साहब ने इतना कोऑपरेशन किया कि मैं एक काम करता हूं, आपकी पुत्र वधू के दिन रात 2 आदमी नियुक्त कर देता हूं, जो ध्यान रखेंगे वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। बोले, इतना आप कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। रामलाल जी का अनुरोध मान लेते हैं आईओ साहब, और आखिर में थोड़े ही दिन बाद सारा भंडा फूट जाता है। श्यामलाल जी की पुत्र वधू गांव के ही एक अन्य पुरुष के साथ रंगे हाथों रात को पकड़ी जाती है। और जब दोनों को पकड़ के सख्ताई से पूछताछ होती है और उसके पुरुष मित्र का थोड़ा बढ़िया से रिमांड होता है, तो सब कुछ उगल देता है कि भाई हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं, और इसका पति जो है वो हमारे प्रेम के बीच में रोड़ा बना हुआ था, और उस रोड़े को हमने हमेशा के लिए हटा दिया और मार के फलां जगह पे दबा दिया।
पुलिस उनको वहाँ ले जाती है, गड्ढा खोदती है, उसकी लाश को बरामद करती है, पंचनामा करती है और आखिर में उनको सौंप देती है। परिवार बेचारे दुखी तो थे ही, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब कुछ दिन बाद आयो साहब गांव में आते हैं, पूरा परिवार बैठा होता है। श्यामलाल जी भी थे, छोटे भाई जिनका पुत्र एक्सपायर हो गया। तो बोलते हैं, रामलाल जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई आपकी अंतरात्मा और आपका जो मन था, आपका जो अनुभव था, वो ऐसा क्यों था कि आपको इन्हीं पर शक हुआ, जो कि सही निकला? तो रामलाल जी अपने छोटे भाई श्यामलाल जी को स्मरण कराते हुए कहते हैं कि श्यामलाल, तुम्हें याद है जब हम पहली बार इस लड़की को देखने के लिए गए थे और जब सांप निकल आया था, और इतना जहरीला सांप था कि सब डर गए थे और कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था इसको भगाने की। तब इस लड़की ने खड़े होकर दुस्साहस किया और इतनी फुर्ती से उठकर इस सांप को तुरंत मार गिराया और इसके प्राण पखेरु उड़ा दिए, जिस सांप को देखकर भी डर लगे। इतना दुस्साहस एक स्त्री ने किया। तभी मैंने सोच लिया था कि ये लड़की दुस्साहसी है और ये पता नहीं क्या दुस्साहस कर दे जीवन में, तो मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया था। परंतु भैया तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तुम मान लेते, रिश्ता ना करते, तो शायद तुम्हारा पुत्र भी जीवित होता। परंतु होने को तो कोई टाल नहीं सकता। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, जैसे कि हमारे चाणक्य जी ने भी कहा है कि लड़की अगर अच्छे कुल की है, संस्कारी है, तो भी उससे शादी विवाह का रिश्ता संबंध बना लेना चाहिए। और लड़की केवल सुंदर है, उसके अंदर कोई संस्कार नहीं है, कुल अच्छा नहीं है, तो इस तरीके की स्त्री को घर में लाने से घर का सवा सत्यानाश ही होना है। तो दोस्तों शिक्षा लेने के लिए ये एक कहानी थी। कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि भाई संस्कारों का भी हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। और अंत में जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए, सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए, जो हमें 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, जिसका जितना मन हो उतना अधिक बार कर सकें, उस मंत्र को नवरात्र में करें, हमेशा चाहे तो हमेशा भी करें, ताकि हमें भी सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति हो। और वो मंत्र है, पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलद्वाम। पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलद्वाम। ये मंत्र है भैया, इसका आप जाप करें। मैंने भी किया था अपने टाइम पे, और लगभग जैसा मैंने चाहा था वैसी पत्नी मुझे मिली। ये एक सत्य है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने सबके। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं भैया कैसी लगी ये वीडियो। और अपने कम से कम एक एक या दो दो मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो माता रानी आप सबका ध्यान रखे, आप सबको आशीर्वाद दे, हम सबको आशीर्वाद दे। इसी मनोकामना के साथ जय माता दी, जय श्री राम।